तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की अगर मैं लोकेशन के हवाले से बात करूं तो आपको पता है कि हमारे पास बक्कल यानी हमारे पास चीक्स के नीचे जो है वो मौजूद होता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की ये हमारे पास लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, यानी हमारे पास जो 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड हैं उसमें भी ये जो है हमारे पास लार्जेस्ट है। तीसरी बात यह है कि ये हमारे पास सीरस सलाइवा जो है वो सिक्रीट करता है। सीरस सलाइवा, अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे बात आ गई सीरस सलाइवा, यानी इसमें जो एसिनाई होंगे वो हमारे पास सीरस एसिनाई होंगे और जो एसिनार सेल होंगे वो हमारे पास सीरस सेल होंगे। बच्चों सीरस सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास सलाइवरी सिक्रीशन होगी ना, इसमें हमारे पास जो प्रोटीन का कंटेंट है ना वो हाई होगा, ठीक है। जबकि अगर हम म्यूकस की बात करें तो म्यूकस में प्रोटीन कंटेंट जो है वो लो होता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। खैर अभी तो हम बात करें प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो है वो हमारे पास सीरस सिक्रीशन में जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। तो यानी पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे पास सलाइवा सिक्रीट करता है उसमें हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो चलिए अब जो है हम ये सीरस सेल को जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि सीरस सेल जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं, ये सलाइवा जो है हमारे पास कैसे सिंथेसिस करते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है मैंने एक सीरस सेल जो है वो बना लिया। अब बच्चों इस सीरस सेल में क्या होता है कि हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसका ये जो है हमारे पास क्या होती है, ल्यूमिनल साइट होती है। ल्यूमिनल साइट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ल्यूमिन को जो है वो फेस कर रही है, और ये हमारे पास होती है बेसल साइट। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बेसल साइट पे होता है, यानी सीरस सेल के जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास बेसल साइट की तरफ होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो होते हैं। तो बच्चों हमारे पास सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता कैसे है, ये आपको पता है कि ये है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी और फिर ये प्रोटीन हमारे पास क्या होता है कि जब साइटोप्लाज्म में आता है तो ये प्रोटीन हमारे पास किसके पास आएगा, ये प्रोटीन हमारे पास जो है वो गोल्जी बॉडीज़ के पास जाता है। बच्चों गोल्जी बॉडीज़ के पास जो है हमारे पास जाएगा और पैक्ड हो जाएगा विजाइकल्स में, क्योंकि जब ये गोल्जीज बॉडीज में पैक होता है तो ये सलाइवा भी बिल्कुल जो है वो मतलब न्यू होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेसेंट सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, क्योंकि वो जो है वो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जो गोल्जी बॉडीज ने पैक किए हैं वो बिल्कुल अभी न्यूली फॉर्म, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं नेसेंट सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। फिर क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये साइज़ में जो है वो बड़े होते हैं, और बड़े होके जो हमारे पास यहाँ भेज देते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं मैच्योर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। और ये मैच्योर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जो हैं ये हमारे पास ल्यूमिनल साइट में आके जो है जमा हो जाते हैं। फिर जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलता है कि अब हमें सलाइवा की ज़रूरत है तो ये ग्रैन्यूल जो है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये ल्यूमन में आ जाते हैं, और ल्यूमन से आगे जो है फिर हमारे पास डक्ट्स में जो है ये फॉलो करते हुए हमारे पास ओरल कैविटी में रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि हमारे पास सलाइवा की सिंथेसिस कैसे होती है, कि हमारे पास जो है सबसे पहले प्रोटीनेशियस कंपोनेंट बनता है, फिर वो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ पे जाके जो है वहाँ पे पैक्ड होता है। पैक्ड जब होता है तो प्राइमरी सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बनाते हैं जिनको हम नेसेंट सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। फिर जब वो साइज़ में बड़े होते हैं और मैच्योर होते हैं तो वो ल्यूमिनल साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, और ल्यूमिनल साइड की तरफ जब हमारे पास स्टिमुलेशन आती है, जब स्टिमुलेशन हमारे पास आएगी तो फिर ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये हमारे ल्यूमन में जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और डक्ट्स के थ्रू जो है ये हमारे पास ओरल कैविटी में जाके वहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गई फॉर्मेशन ऑफ सीरस सलाइवा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरस सलाइवा फॉर्म हो गया है बच्चों। अब हम अगली बात क्या पढ़ लेते हैं, हम अगली बात ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो आपको पता है कि सलाइवा का रिलीज़ हमें कब होना होता है, हमारी ओरल कैविटी में जब भी हमें कुछ स्टिमुलस मिलता है बच्चों। वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें किसी अच्छे खाने की स्मेल आ रही है जिसकी वजह से हमारे मुँह में एकदम पानी आ जाता है, या हम कभी भी कोई फूड जो है वो चबा रहे हैं, मेस्टिकेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है हमारे पास सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है, क्योंकि मेस्टिकेशन के प्रोसेस में जो है वो सलाइवा जो है सिक्रीट होना होता है। तो कभी कभार हमारे पास जो इनोवेशन है वो हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस सिक्रीशन, एक हमारे पास होती है नॉन स्पॉन्टेनियस सिक्रीशन। अब ये स्पॉन्टेनियस सिक्रीशन को जो हम नर्व मीडिएटेड सिक्रीशन भी कहते हैं। बच्चे स्पॉन्टेनियस सिक्रीशन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो हमने फ़ौरन जो है उसी वक्त जो है वो सलाइवा जो है वो सिक्रीट हो गया। जबकि नर्व मीडिएटेड जो स्टिमुलेशन जो सिक्रीशन होती है उसमें देखिए हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, कि वो स्टिमुलस जो है वो हमारे पास नर्व के थ्रू ग्लैंड को जाता है, और फिर वहाँ से तब वो है वो जो सलाइवा सिक्रीट करता है। स्पॉन्टेनियस में हमारे पास फॉरेन सलाइवा सिक्रीट होती है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में हमारे पास फॉरेन सलाइवा सिक्रीट
नहीं होता। तो पैरोटिड ग्लैंड बच्चों वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस स्लैवा है, यानी नर्व मीडिएटेड स्लैवा है कि यहाँ पे हमें अगर स्टिमुलस चाहिए तो वो हमारे पास कोई नर्व मीडिएटेड स्टिमुलस ही होना चाहिए। तो जो पैरोटिड ग्लैंड में हमने एसिडाई की बात कर ली और हमें पता है कि आगे जो है इसमें डक्ट्स आ जाएंगे और फिर ये डक्ट्स के थ्रू जब अपना सीरस स्लैवा जो सिक्रीट करेगा। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पढ़ा था कि इंटरकैलेटेड डक्ट जो है वो हमारे पास अमूमन जो है वो शॉर्ट होती हैं और एसिडाई के बीच में स्क्वीज्ड हुई भी होती है। लेकिन पैरोटिड ग्लैंड में ये इंटरकैलेटेड डक्ट जो है ये हमारे पास थोड़ी लॉन्ग होती हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में जो इंटरकैलेटेड डक्ट है वो लॉन्ग होती है और बाकी जो स्टैटिक डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट है वो नॉर्मली जो है वो अपने साइज़ की ही होती हैं। तो बच्चों बस इतना ही था हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में। अब हम अपना